माता की वंदे वंदे वंदे। पूज्य अवंतीबाई के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि इस चौराहे का नाम अवंतीबाई लोधी के नाम पे करने का जो नामकरण संस्कार हुआ और यह जो बोर्ड लगा है उसमें भी हम उपस्थित थे, अशोक जी भी थे और हम भाग्यशाली भी हैं कि देश के महापुरुषों को हम याद करें। महापुरुष कौन? तो हमारे यहाँ अपने संस्कृति में कहा कि जो त्यागी है, तपस्वी है, बलिदानी है, वो महापुरुष है। जो भोग करता है, सत्ता का उपभोग करता है, उसको हमारे यहाँ पर तपस्वी नहीं माना गया, बलिदानी नहीं माना गया। और इसलिए रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में हम सब लोग जो विचार करें, पढ़ें, समझें, तो हम सबको प्रेरणा मिलेगी कि अंग्रेजों से हमने उस समय लड़ाई लड़ी, उसमें जो पहला बलिदान हुआ वो पहला बलिदान रानी अवंतीबाई का हुआ। और इसलिए हम लोग कल्पना करें कि देश को जब आज़ाद कर रहा था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, तो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, पूरे देश की 24 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ। मंगल पांडे का नाम हमने सुना है, लक्ष्मीबाई का नाम हमने सुना है, तात्या टोपे का नाम हमने सुना है। इन सब लोगों ने बलिदान किया। और अवंतीबाई लोधी, झांसी की रानी, इन लोगों के बलिदान के कारण वो तो एक जरा सी गलती हो गई, नहीं तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता। लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण देश की आज़ादी 90 साल आगे बढ़ गई और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। हम लोग आज के दिन याद करें, उस समय हमारी लड़ाई किससे थी? तो अंग्रेजों से थी। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद आज हमारी लड़ाई कोई एक आदमी से नहीं है। हम विचार करें, आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया से हमको लड़ना है। हमारे देश में कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके साथ में हमारी लड़ाई चल रही है। हमारे देश में अपने यहाँ पर विधर्मियों के साथ में हमारी लड़ाई हो रही है। देश में इस प्रकार की विधर्मी शक्तियाँ अपने अपने टारगेट के ऊपर काम कर रही है। किसी को देश में गजवा हिंद स्थापित करना है, किसी को देश में ईसाई समाज, ईसाई साम्राज्य स्थापित करना है, कम्युनिस्टों को इस देश को रूस बनाना, चीन बनाना है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी के माध्यम से इस देश को गुलाम बना करके रखा, मानसिक वो लड़ाई हमारी अपनी चल रही है। और इसलिए दोस्तों, उस समय पूरे देश ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, लेकिन आज हमारे देश में अपने समाज को लड़ाने के लिए अनेक शक्तियां काम कर रही हैं। हमारे देश में अपने समाज को जातियों में बांट करके लड़ाने का षड्यंत्र अपने देश में चलता है। और इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्प करें, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं लोधी समाज को वंदन करता हूँ कि हमारे महापुरुषों को हम याद करें। और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना थी, अवंतीबाई ने वो लड़ी। लेकिन आज जो देश के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ बड़ी लड़ाई हमको लड़ना है। अनेक मल्टीनेशनल कंपनियां, सब आप जो नौजवान लोग हैं, सब लोग जानते होंगे, ऐसी अनेक प्रकार के संघर्ष आज अपने देश में हैं। और उससे देश को बचा करके अपने समाज को बचाना है। और इसलिए आज के दिन हम सब लोग संकल्प करें कि उस समय रानी अवंतीबाई लोधी को लड़ करके अपना बलिदान देना पड़ा। आज वो बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, आज तो देशभक्ति का भाव लेकर के खड़े होने की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब लोग इस भारत माता के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, भारत के नागरिक हैं। हम सब लोग सनातन धर्म के वारिस हैं। और इसलिए सनातन धर्मी होने के कारण देश में हम सब लोग एक हैं। कोई दुनिया की ताकत हमको लड़ा करके, आपस में लड़ा करके अपना मजा, अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकती। और इसलिए हम सब लोग, हम एक शब्द में कहते हैं, हम सनातनी, हम सब हिंदू हैं। और इसलिए हिंदू भाव, सनातनी भाव, भारत माता का भाव
भारत की भक्ति, भारत के लिए अवंतीबाई ने बलिदान किया है। उसी प्रकार के बलिदान, जैसे जैसे बलिदान की आवश्यकता देश को वैसा हम करेंगे। अपने महापुरुषों को याद करें, उनसे हम प्रेरणा लें, उनसे हम संस्कार लें। और जैसा एक संकल्प है कि इस चौराहे के ऊपर रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाने तक हम चुप नहीं रहेंगे। हम मूर्ति यहाँ पर स्थापित करेंगे और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। मैं लोधी समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, सभी ताकतवर लोगों को, सभी सक्षम लोगों को मैं आह्वान करूँगा कि इस दिशा में अपने समाज में जागरण करें। हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर के अवंतीबाई लोधी के नाम को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।